राम के जोन चरित्र है, जोन उनके लीला है, वो बहुत बड़ा ताल है। और हम अगर तू न नहायो, मैंने एक चेहरा देखबो तो काव देखबो, आंख देखबो, नाक देखबो, ओठ देखबो, ठुड्डी देखबो या माथा देखबो कि कौन चीज हुए चेहरा। इस सरपवा के वजह से राम का तकलीफ भाई, तो वह माफी मांगे चाहत रहे राम से, कहे चाहत रहे कि हमें बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है कि हम शराब दे दियन और ऐसे मौका एक बात कही दियन जोने के परिणाम यह सब है कि तुम्हें जंगल आवे पड़ा। अब एक शब्द और आवत है अदेय, और ये देय से है कि क्यों कोनो चीज दो तो देय है, और अगर न दो तो अदेय है। संस्कृत के अ और ओमा देय जोड़ दो कि यस चीज जोन केहू का न दो या यस चीज जोन दे लायक न हुए और जो दिहीन न जा सकत हुए। अभी है कि राम नारद संवाद एक जगह आवत है रामचरितमानस में, और ओमा राम नारद से कहते हैं कि जोन वह एक दाई कही दिए रहे, कबो शराब दे दिए रहे, वही सरपवा के वजह से राम का तकलीफ भाई। तो वह माफी मांगे चाहत रहे राम से, कहे चाहत रहे कि हमें बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है कि हम शराब दे दियन और ऐसे मौका एक बात कही दियन जोने के परिणाम यह सब है कि तुम्हें जंगल आवे पड़ा। और वह कहते हैं कि हमें अब वरदान दो और ऐसे मुक्त कही दो, ये बोझ हमारे मूड़े पे है, एक उतार दो। तो ओपे ये कहते हैं राम नारद से कि जोन जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, और अस विश्वास तजहूँ जनि भोरे। कि जोन जोन हमार भक्त हैं उनके ताई हमरे लगे कोनो कमी नहीं है, सब है, वह जोन चाहिए हम दे दे, यस कोनो चीज नहीं है जोन हम उन्हें न दे सकी। ये हमारे ये तू सोचबे न करो, ये भुलाई जाओ कि तू यस कोनो बात किए रहो, तू कोनो शराब दिए रहो, एकदम एकर कोनो अर्थ नहीं है। काहे कि हम इका गिनती में लईबे नहीं करित कि हमरे लिए सब कुछ है, अगर तू भक्त हो हम तुम्हें सब दे दे, और तुम्हें यही साथे ही समझो कि माफियो है, यही साथे ही है कि तू जो चाहो तुम्हें मिल जाए, वरदान है। एक बहुत बढ़िया शब्द है अधर्बुद्ध, अधर्बुद्ध। अब देखो कि अधर मैंने ही कहा था कि चेहरा मोहरा है, मुंह है, तो मुंह के कहाँ से नापा जाता है। मैंने एक चेहरा देखबो तो काव देखबो, आंख देखबो, नाक देखबो, ओठ देखबो, ठुड्डी देखबो या माथा देखबो कि कौन चीज हुए चेहरा। तो वह कहते हैं कि चेहरा नाप जात है अधर से, और अधर माने होते है जोने का कहूँ धरा न जा सके। माने ये समझो कि तू धय नहीं सकते हो का, तो न जमीनी पर है ना आसमान में है, वो त्रिशंकु है। तो वो त्रिशंकु वाली जगह हुए तुहार होंठ, वो अधर हुए। और जब त्रिशंकु यस हवा में लटका है, न नीचे है न ऊपर है, तो बस जे लटका रही ओके बुद्धियों ऐसे लटकी रही, तो वो अधरबुद्ध हो जाई। माने तुहार कोनो कोनो बाती के दीने ईमान नाए है, तू काव कहत हो ओके कोनो अर्थ नाए है, तो तू अधरबुद्ध हो, अस्थिर है, तुहार दिमागवे नहीं चलत बा, तू ऐसे बिना मतलब हिला करत हो। जोन अस्थिर मन वाला आदमी हुई वो अधरबुद्ध हुई। अभी अयोध्या कांड में ये दोहा आवत है, और वह कहते हैं कि गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी और तीय अधर बुद्धि रानी। ये मामला हुए जब कैकेयी मंथरा बात करते हैं, और मंथरा उन्हें जो कुबड़ी दासी रही वो समझावत है कि भरत के साथे अन्याय हो तो भाई कुछ करो, और जोन तू दुई वरदान दिए हैं दशरथ वो मांग लियो,
नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और रानी कैकेयी के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं तुलसीदास जी अधरबुध, माने वह उनने समझे में ना आवत रहा, उनके मन अस्थिर हो गए और वह अधर में लटकी रही और उन्हें असला की जोन अब कहत बाई मंथरा वह सही हुई और यह हमारे उनके दिमाग वही ओर घूम गए और दिमाग घूमा, यह हमारे वह अधरबुध। मंथरा जोन कहत रही वो बतिया बहुत गहिर रही, वो कोनो आसान साधारण बात ना रही, वहाँ एक बात के अंदर बात रही, वहाँ कपट रहा, झूठ रहा, फरेब रहा, लेकिन सुने में बहुत सुंदर लागत रही कि गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी। माने गूढ़ तो रहबे कि गहिर रहा, कपट रहा उमा और बहुत मीठी बोली में बोलत रही। माने संदेह न हो सकत रहा कैकेयी का कि ई कोनो बहुत बड़ा धोखा हमरे साथे करत बे, लेकिन वह इतना अच्छी तरह वो अपन बात रखिस और इतनी गंभीर मेर से मुँह बनाई के अपन बात कहिस कि ये अस्थिर हो गई इनके दिमागवे, सोचबे बंद कही थी, अधरबुध हो गई। तो ई वो अधरबुध हुए जो अयोध्या कांड में आवत है। अब एक शब्द और देखो, अनहवान। अनहवान बालकांड में है और के तो आजो कल अवध में इस्तेमाल होते कि अनहाय लिहिन, अनहाय के लिए गए हैं, नहाब वही से बना है, नहान वही से बना है, कुल नहाय से संबंधित है। माने देही पे पानी डारब अनहवान हुए, वह नहान हुए, वह नहाब हुए। अभी बालकांड में आवत है कि रामचरित सर बिन अनहवाए, कि राम के जोन चरित्र है, जोन उनके लीला है, वो बहुत बड़ा ताल हुए और हम अगर तू न नहायो, रामचरित में डुबकी नाय लगायो, तो सो श्रम जाई न कोटि उपाय। तो कोनो उसे फायदे ना हो तुम्हें, काहे कि तुहार सब तू लाख कोशिश कर लो, अगर तू राम के तालाब में, रामचरित के सागर में, समंदर में डुबकी नाय लगायो तो लाख मेहनत कर लो, कुल बेकार हो जाए। सो श्रम जाई न कोटि उपाय। अब मानस जब लिखत रहे रामचरित मानस, तो सरस्वती जी का याद की तुलसीदास, और सरस्वती जी वो दौड़ी चली आई कि तुलसीदास काव कहा थे, और उनके चेहरा पे थकान रही, काहे कि उन्हें लाग कि तुलसीदास का कोनो बहुत जरूरी काम हुई, याद किए हैं। तो वह दौड़त आई, थक गए रही, पसीना से भीगी रही और लगभग हाफत रही। तो जब वहाँ पहुँची तो फिर वह अपने आप से खाती कि रामचरित सर बिन अनहवाए और सो श्रम जाए न कोटि उपाय, कि राम के चरित्र के सरोवर में हम डुबकी लगाई ली तो ये थकान दूर हो जाए। एक इतना चमत्कार है कि ये रहबे न करी। जब वो नहाए ले हैं वे ओकरे बाद तो तुलसीदास से कहीं कि हम तुम्हार बतिया सुनब जो तू कहे चाहत हो, लेकिन हम पहले रामचरित सर बिनु अनहवाए, कि रामचरित के तालाब में, वह समंदर में एक बुड़की अब मैं लगा ले दूँ।